मैं हूं विनोद गंगवाणी, हांसी समाचार से। आज हम जा रहे हैं गांव लालपुरा में, जहां पर भाजपा प्रत्याशी चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के बेटे गगनदीप चौटाला ग्रामीणों की जनसभा को संबोधित करेंगे। तो अब हमारी ये रवानगी हो रही है और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अश्विनी बत्रा। ये वाहनों का काफिला लालपुरा की ओर रवानगी की ओर चल रहा है और गांव के अंदर लोग बेसब्री से गगनदीप चौटाला का अभिनंदन करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। इस मौके पर उनके साथ विधायक विनोद भेड़ा भी मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं गांव में पहुंचकर कार्यक्रम की झलकियां। ट्रैक्टरों के काफिले के साथ साथ कारों का काफिला भी इस रोड से निकल रहा है और फिलहाल स्थिति जाम जैसी बनी हुई है, क्योंकि सिंगल रोड होने के कारण दोनों ओर से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। आगे जाकर आपको विस्तार से दिखाएंगे गगनदीप चौटाला ग्रामीणों को अपने संबोधन में क्या संदेश देते हैं। ये देखिए, चिलचिलाती धूप में युवाओं का काफिला बड़े जोश और उमंग के साथ हाथ में भाजपा का झंडा लिए हुए कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। युवाओं के अंदर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और ये लोग भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के बेटे गगनदीप को सुनने के लिए बेसब्री से आतुर हैं और अब कार्यक्रम की ओर ये अग्रसर हो रहे हैं। यहाँ पर हमारे गुरु विद्यानंद जी आए हैं, उनका भी यहाँ पर पहुंचने पर अभिनंदन और स्वागत है। कृपया वो आगे आए, गुरु विद्यानंद जी। भाजपा प्रत्याशी रणजीत सिंह चौटाला के बेटे गगनदीप चौटाला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रत्याशी जयप्रकाश कैसा व्यक्ति है यह किसी से छुपा नहीं है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में हर घर मोदी का नारा बुलंद हो रहा है। उन्होंने कहा कि हम भारी मतों से विजयी होंगे। जब उनसे पूछा गया कि जयप्रकाश कह रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डम्मी हैं, तो उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा कि मुख्यमंत्री बैकवर्ड समाज से बनाया गया है, जो कि एक सुलझा हुआ, जुझारू और बेदाग छवि का है। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 का नारा पार पूरा करके प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। की टिकट पे हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे चौधरी रणजीत सिंह जी के सुपुत्र श्री गगनदीप सिंह चौटाला जी हमारे बीच में गांव लालपुरा में आप सबसे वोट की अपील करने आए। और मैं देख रहा हूं आपका जोश और खरोश, जीटी रोड से लेकर के यहां गांव लालपुरा तक किस तरह से आपने मोटरसाइकिल के काफिले के साथ, ट्रैक्टरों के काफिले के साथ, जिस तरह से आपने गगनदीप जी का स्वागत करके यहां से एक लंबे काफिले में के साथ आप लेकर के आए, इससे साफ प्रतीत होता है कि गांव लालपुरा 25 तारीख को एक तरफा मतदान करेगा। बुजुर्गों साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि लालपुरा गांव हमेशा से ही, मैं तो जब भी चुनाव लड़ा हूं, ईमानदारी से कोई आपकी तारीफ नहीं कर रहा मैं, और आपके मुंह पे तारीफ करूं तो अच्छी बात नहीं है। आपकी तारीफ मेरे दिल में है। मैंने जब भी चुनाव लड़ा है, आप लोगों ने हमेशा दिल खोल करके मेरा साथ दिया है, मेरा समर्थन किया है और हमेशा आपने अपना आशीर्वाद अपने इस भाई के साथ रखा है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज की ये उमड़ी भीड़, हमारी माताएं बहनें भी अपना घर का कामकाज छोड़ के छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी गर्मी में यहाँ चौपाल में आई है। निश्चित तौर पे इनका आया हुआ खाली नहीं जाएगा और लालपुरा गांव एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। कमल के फूल के बटन दबाना, ये मेरा आपको निवेदन है।
मैं तो यही निवेदन करने आया था चौधरी रंजीत। कोई मेरे छोटे भाई है, कोई मेरे बड़े भाई है, उस रिश्ते से आज आपके बीच आया हुआ है। कोई नेता बन के नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि 25 मई को चुनाव होने जा रहा है और ये लोकसभा जो है ये देश की सबसे बड़ी पंचायत होती है। जैसे गांव में आप सब लोग देखते हैं तो लोकसभा सबसे बड़ी पंचायत है। उसके अंदर मोदी जी ने एक 370 धारा तोड़ दी, वो बनेंगे तो अपने हिसार को जो है वो अपने कम नहीं करना, उस 400 पार की गिनती में जाना है हिसार को, तभी विकास होगा। मोदी है, हर हर मोदी, घर घर मोदी। मोदी को लाएंगे तो बढ़िया रहेगा, देश का विकास होगा, गांव का विकास होगा, शहर का विकास होगा, पूरे हिंदुस्तान का विकास होगा। तो मेरा कहने का अनुरोध है कि मैं आप सबके बीच आया हूँ तो के लिए वोटों की अपील करने, तो मैं मेरे पिताजी के लिए वोटों के लिए बड़ी फैला के आप सबके आगे वोट मांग रहा हूँ। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं इस विश्वास और भरोसे के साथ यहाँ से जा रहा हूँ कि लालपुरा के गांव कमल खिलाएगा और बढ़ चढ़ के सबसे ज़्यादा आगे रहेगा कमल खिलाने। इसी के साथ धन्यवाद दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गगनदीप जी ने। हालांकि लोकसभा का चुनाव है तो जो लोकल मुद्दे हैं, जन समस्याओं को लेके या नगर परिषद की शिकायतों को लेके या फैमिली आईडी को लेके या प्रॉपर्टी आईडी को लेके, जो ये मुद्दे हैं, जो ज्वलते मुद्दे हैं, जो आम आदमी टच में है, कहीं ये लोकसभा में नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी भाजपा को? ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे हैं ये मुद्दे, कहीं पानी की समस्या है, कहीं सीवर की समस्या है, तो सारी कुछ निकल चलती रहती है। आज उस गली में ठीक हो गया, कल उस गली में ठीक हो गया, परसों उस गली में खराब हो गया। ये 50-70 साल पहले की लाइनें हैं, कभी बंद हो जाती हैं, वो ठीक करवाते हैं, अगली बार अगली बंद हो जाती है। हमारा काम है जगह जगह पे जाके समय समय पर सारे काम करवाना, और हम निश्चित तौर पे लगातार लगे हुए हैं। जन समस्या का हम समाधान करते हैं और ये बातें इस चुनाव में कोई मायने नहीं रखती। आज ये चुनाव है देश की मजबूती के लिए, आज ये चुनाव है राम मंदिर के लिए, आज ये चुनाव है देश को आगे बढ़ाने के लिए, आज ये चुनाव है देश को विकसित भारत बनाने के लिए। इसलिए ये बाकी छोटे मोटे मुद्दे जो हैं वो गौण हैं और निश्चित तौर पे देश को मजबूत करने के लिए पूरे भारत की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भारी मतदान करने हैं। आप लोगों के बीच में जाते हो चुनाव प्रचार को लेके, लोकसभा में प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए, तो उसमें लोगों की तरफ से क्या फीडबैक मिलता है? लोगों को शिकायत क्या मिलती है, लोगों को अपेक्षा क्या मिलती है सरकार से? नहीं, देखिए आज लोग पूरी तरह से संतुलित हैं और पूरी तरह से खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। आज देखेंगे गरीब आदमी को बहुत से फायदे हमारी योजनाओं ने दिए हैं। आज हर गरीब आदमी को अनाज फ्री मिल रहा है, पीला राशन कार्ड घर बैठे बन रहा है, 5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो गरीब आदमी का मुफ्त में हो रहा है। आज बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां लग रही हैं। इन सारी बातों से लेकर के हमारे हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत संतुष्ट है और बहुत खुश है। आज विकास भी चारों ओर बराबर हो रहा है, सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणा की एक के नारे के तहत हरियाणा सरकार पहले श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में चली और आज श्री नायब सिंह सैनी जी भी उन्हीं के पत्तियों पर चल के पूरे हरियाणा प्रांत में समान विकास करवा रहे हैं। और ये जनता सारा अच्छी तरह से जानती है कि किस सरकार की क्या नीयत थी और इस सरकार की क्या नीयत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि सारी की सारी जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मूड बनाए हुए है और निश्चित तौर पर 25 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पे वोट डालेंगे और हमारे कैंडिडेट भारी बहुमत से जीत करके दिल्ली की संसद में पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।